प्यारे बच्चों, सामाजिक विषय की क्लास में आज आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम भूगोल विषय की आपकी पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन में पाठ 6 पृथ्वी के परिमंडल का अध्ययन करेंगे। और बच्चों, उसमें हम स्थल मंडल के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं आज हम क्या जानेंगे। बच्चों, आज हम पृथ्वी के परिमंडलों के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी के 4 परिमंडल हैं। उसके बाद स्थल मंडल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्थल मंडल में 7 महाद्वीप हैं, तो इन महाद्वीपों के नाम, उनका क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे। फिर इनका क्रम से एक एक महाद्वीप के बारे में विस्तार से जानेंगे, जैसे कि एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और उसके बाद स्थलाकृतियों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने सौरमंडल के बारे में जाना, आपने मानचित्र के बारे में ध्यान से पढ़ा। आज आप पृथ्वी के परिमंडल के बारे में ध्यान से देखिएगा, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही जीवन योग्य परिस्थितियां हैं। तो ऐसा क्या है जो हमारी पृथ्वी पर जीवन है? बच्चों, हमारी पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक 3 तत्व जल, वायु और भूमि है। हमारी पृथ्वी की सतह ऐसी है कि यहाँ जीवन के लिए उपयोगी तीनों तत्व आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जीवन वहीं संभव है जहाँ यह तीनों तत्व आपस में मिलते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जीवन के लिए जल, वायु और भूमि सभी की आवश्यकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। और बच्चों, भूमंडल को 4 परिमंडलों में बांटा गया है। स्थल मंडल, जहां भूमि है, जलमंडल, जहां जली भाग हैं, वायुमंडल, जो पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है, वह वायुमंडल के अंतर्गत आता है, और जैव मंडल, यहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं जो जैव मंडल में आते हैं। तो अब आगे देखते हैं। ये जो चारों परिमंडल हैं, इनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। जैसे कि स्थल मंडल को हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, जिसका लिथास का अर्थ है पत्थर। जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, हाइड्रोस का अर्थ है जल। वायुमंडल को एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है, एटमॉस का अर्थ है वायु। और जैव मंडल को बायोस्फीयर कहते हैं, बायोस का अर्थ है जीवन। अब आप सोच रहे होंगे पृथ्वी की कैसी आंतरिक संरचना है। तो चलिए एक बार पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर नजर डालते हैं। बच्चों, जैसे आप प्याज को छीलते हैं तो उसमें बहुत सी परतें निकलती हैं, इसी तरह से हमारी पृथ्वी में 3 परतें हैं। सबसे अंदर केंद्र में क्रोड होता है, मध्य में मध्य की परत जो क्रोड के ऊपर है उसे हम मेंटल कहते हैं, और सबसे बाहर की परत उसे भूपर्पटी कहते हैं। यहीं पर चारों मंडल आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। यहाँ पे जैव मंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है और जल मंडल भी है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, अब हम स्थल मंडल के बारे में विस्तार से जानते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जो चट्टान और मिट्टी से मिलकर बना है, स्थल मंडल कहलाता है। स्थल मंडल को भी 2 भागों में बांटा है, महाद्वीप और महासागर बेसिन। तो बच्चों, स्थलीय भूभाग को हम महाद्वीप कहते हैं, जिसमें पर्वत, पठार और मैदान आते हैं, और बड़ी बड़ी जल राशि को महासागर बेसिन कहा जाता है, और सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और बच्चों, किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई को समुद्र तल से नापा जाता है। जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंची है,
और सबसे गहरा गर्त मोरियाना गर्त 22 मीटर गहरा है। अब बच्चों महाद्वीप के बारे में जानते हैं। तो जो स्थल मंडल है उसके खंडों, बड़े बड़े खंडों को महाद्वीप कहते हैं। तो 7 महाद्वीप में बांटा गया है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पर अफ्रीका। तो बच्चों पहले इनका क्षेत्रफल भी करोड़ वर्ग किलोमीटर में देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल करोड़ वर्ग किलोमीटर में 4.38 है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जिसका क्षेत्रफल 3.04 है। और तीसरा उत्तरी अमेरिका है, जिसका 2.45 है। और चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका है, इसका क्षेत्रफल 1.78 है। अंटार्कटिका का 1.37 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यूरोप 1.02 और ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है, इसका 0.90 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए, बिल्कुल सही सोचा आपने। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो अब बच्चों किसी महाद्वीप का अध्ययन करने से पहले हम विश्व में महाद्वीप और महासागरों की स्थिति को देख लेते हैं। किसी भी नक्शे का अध्ययन करने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण है, और यह पूरब है और इस तरफ पश्चिम है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पृथ्वी की आकृति भू आब है। ध्रुवों पर संतरे की तरह थोड़ी सी चपटी है और मध्य से उभरी हुई है। तो बच्चों, उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की तरफ हमारी पृथ्वी पर दक्षिणी ध्रुव है। और एक भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को बीच से 2 बराबर भागों में काटती है। इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब बच्चों, विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। तो ऊपर वाला जो गोलार्ध है, इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। अब भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, जो कि उत्तर दिशा में है, और भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, जो भी 23.5 डिग्री पर ही है। अब जो हमारे दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव हैं, यहाँ ठंडा रहता है और विषुवत रेखा पर गर्म रहता है। अब इसमें हम महाद्वीप को देख लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने महाद्वीपों का क्षेत्रफल देखा, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका और 5वां है अंटार्कटिका, छठे स्थान पर यूरोप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अब बच्चों, महाद्वीपों के आसपास कौन कौन से महासागर हैं, इनको भी हम इस मानचित्र में देखते हैं। तो बच्चों, पूर्व में यह प्रशांत महासागर है। क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, तो यह पृथ्वी के पीछे से होता हुआ पश्चिम में भी प्रशांत महासागर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और मध्य में ये एस आकृति का जो दिख रहा है, यह अटलांटिक महासागर है। और उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव महासागर है, जिसे आर्कटिक महासागर भी कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी महासागर है। और एशिया के नीचे यह हमारा भारत है, और भारत के नीचे हिंद महासागर है, जिसका नाम हमारे भारत के नाम पर पड़ा। अब बच्चों, किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए उसकी आसपास की पर्वत, पठार या समुद्र से उसकी स्थिति के बारे में जानकारी बताते हैं। तो जैसे एशिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर है? तो देखिए, यह पूर्व दिशा है, तो एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है, और एशिया के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है, उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसी तरह से हम अफ्रीका महाद्वीप का देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व दिशा इस तरफ होगी,
तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, और उत्तर में यह नीला नीला दिख रहा है, यह भूमध्य सागर है, और दक्षिण में दक्षिण महासागर। इसी तरह से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में यह अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, और दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में उत्तर अमेरिका के दक्षिण में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो बच्चों, इस तरह से हम सभी महाद्वीपों के चारों दिशाओं में कौन सा सागर है या कौन से द्वीप हैं, इसको हम इस नक्शे में देख सकते हैं। और बच्चों, ये जो 3 रेखाएं हैं, यह किस किस महाद्वीप को काट रही हैं, यह भी देखते हैं। देखिए, कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका को, अफ्रीका को, एशिया को काट रही है, और विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया को काटती है। मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। तो इस तरह से हम इसको जान सकते हैं। और यदि हम कहें कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में कौन सा महाद्वीप है, तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप है। या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हिंद महासागर के पश्चिम में और अटलांटिक महासागर के पूर्व में कौन सा महाद्वीप है, तो अफ्रीका। तो इस तरह से बहुत से प्रश्न हम बता सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एक महाद्वीप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह देखिए, यह है एशिया महाद्वीप। तो विश्व में इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। तो विश्व के पूरे क्षेत्रफल का 1/3 भाग सिर्फ एशिया महाद्वीप में है। अर्थात यदि 6 महाद्वीपों को जोड़ दिया जाए और एशिया महाद्वीप को अलग रखा जाए, तो अन्य 6 महाद्वीप का क्षेत्रफल मिलाकर 2/3 भाग होगा और हमारे एशिया महाद्वीप का 1/3 भाग होगा। और यहाँ क्षेत्रफल ज्यादा है, जनसंख्या भी विश्व में सबसे ज्यादा यही निवास करती है। यहाँ विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। और बच्चों, एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। तो बच्चों, एशिया और यूरोप को एक साथ हम यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया। और एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जिसे हम ध्रुव महासागर भी कहते हैं, और दक्षिण में हिंद महासागर है। अच्छा बच्चों, एशिया महाद्वीप में चीन, जापान और नेपाल, भारत जैसे देश हैं। एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह देखिए, ये भारत और नेपाल की सीमा है। यहाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप में ही है। और विश्व की छत कहा जाने वाले तिब्बत का पठार, पामीर का पठार और दक्कन का पठार भी एशिया महाद्वीप में ही है। तो यहाँ यह तिब्बत का पठार है, यही पामीर का पठार है, और भारत में दक्कन का पठार है। और बच्चों, एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, दजला फरात, ह्वांगहो, इरावदी एवं ब्रह्मपुत्र। तो बच्चों, आप देख रहे हैं इनमें से भारत की कौन सी नदियां हैं? आप समझ ही गए होंगे। तो भारत में है गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो इस तरह से हमने एशिया महाद्वीप के बारे में आज कुछ विशेष जानकारी प्राप्त की। अब आगे अब हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानते हैं। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ बच्चों पठारी भाग ज्यादा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। और बच्चों, यहाँ खनिज पदार्थ एवं शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और जैसा कि हमने मानचित्र में देखा कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, यह तीनों इस महाद्वीप को काटती हैं। और बच्चों, विषुवत रेखीय घने वन, विस्तृत घाट के मैदान व विशाल मरुस्थल भी पाए जाते हैं। विशाल मरुस्थलों में बच्चों, यहाँ विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल
सहारा मरुस्थल इस महाद्वीप में उत्तर दिशा में है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है, तो इस महाद्वीप के उत्तर में यह सहारा मरुस्थल है। यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी मिस्र देश से निकलती है, तो यह मिस्र देश है, और यहाँ यह विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। और यहाँ बच्चों मिस्र देश के पिरामिड विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, तो आपने देखे हैं? तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यह है मिस्र देश के पिरामिड जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, दूर दूर से पर्यटक देखने आते हैं। अब बच्चों, यहाँ विक्टोरिया जलप्रपात भी है जो कि अपनी सुंदर छटाओं के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो विक्टोरिया जलप्रपात, अब आप सोच रहे हैं जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात, अगर ऊपर से जल गिरता है तो वह एक झरने की जैसे बहुत खूबसूरत लगता है, तो वही है विक्टोरिया जलप्रपात। तो चलिए देखते हैं। यह देखिए बच्चों, यह है विक्टोरिया जलप्रपात। अच्छा बच्चों, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं नाइजर, कांगो और नील। तो देखते हैं, कांगो नदी और लिम्पोपो नदी भी है। तो बच्चों, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, एक बार काटा और यह है दूसरी बार। और इसी तरह से लिम्पोपो नदी भी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। आप चित्र में इन्हें देख सकते हैं। अब चलिए इसके चारों दिशाओं में क्या है यह देख लेते हैं। तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। इसके यह कौन सी दिशा हुई बच्चों? यह हुई पूर्व दिशा। तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में यहाँ पर अटलांटिक महासागर, और उत्तर में भूमध्य सागर है, दक्षिण में दक्षिण सागर है। और बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मानव का जन्म इसी महाद्वीप में हुआ था और वह फिर आगे जाकर अन्य महाद्वीपों में बस गया। तो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। बच्चों, अब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानेंगे। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में एक मजेदार बात बताते हैं। बच्चों, पहले हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो भारत से सस्ता व्यापार करने के उद्देश्य से कोलंबस नाम का समुद्री यात्री पुर्तगाल से अटलांटिक महासागर में होता हुआ भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन वो खोजते खोजते वेस्ट इंडीज पहुंच गया। तो देखिए, यह है वेस्ट इंडीज, और वेस्ट इंडीज के उत्तर पश्चिम में है उत्तरी अमेरिका। तो उसने यहाँ इस नई दुनिया की खोज की। अब बच्चों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में देखते हैं। इस महाद्वीप के पश्चिम में रॉकी पर्वत है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। यह इस महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इस महाद्वीप के पूर्व में एप्लेशियन पर्वत है। बच्चों, यहाँ की नदी मिसिसिपी मिसौरी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, और इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर या फिर आर्कटिक महासागर, और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका है। बच्चों, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य भूभाग को काटकर पनामा नहर बनाई गई है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और यहाँ खनिज पदार्थों व भूमि की प्रचुरता तथा औद्योगिक विकास के कारण सर्वाधिक विकसित महाद्वीप है, और इससे कर्क रेखा गुजरती है। यह उत्तरी ध्रुव पर चौड़ा और नीचे से नुकीला है। और बच्चों, यह महाद्वीप, इस महाद्वीप में विश्व के विकसित देश कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको हैं। चलिए अब हम दक्षिणी अमेरिका के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, यह उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में है, इसलिए इसे हम दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। और यह महाद्वीप, इस महाद्वीप के पश्चिम में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज श्रेणी है। और यहाँ की अमेजन घाटी, ये जो नदी घाटी है, यह अपनी वनस्पति के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और यह नदी अपने अवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जबकि बच्चों, सबसे लंबी नदी हमने अफ्रीका में पढ़ी थी, नील। और अवाह क्षेत्र मतलब होता है इसका जल ग्रहण क्षेत्र। बहुत सारी छोटी छोटी सी नदियां इसमें आकर मिलती हैं, तो यह विश्व की अवाह की क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है।
और यह विषुवत रेखा के दक्षिण में है और मकर रेखा भी इससे होकर गुजरती है। तो बच्चों, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर है और उत्तर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण में दक्षिण सागर है। अब इसके बाद हम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के पास अंटार्कटिका महाद्वीप है जो कि बर्फ से ढका रहता है। यह महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के पास है और अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिण में स्थित है और यहाँ पर मानव के लिए रहना कठिन है। फिर भी यहाँ बहुत से देशों ने अपने शोध केंद्र स्थापित किए हैं और हमारे भारत ने भी यहाँ पर 3 शोध केंद्र बनाए हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। और यह देखिए, यह मकर रेखा है, मकर रेखा के दक्षिण में है। चलिए अब हम यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से छठे स्थान पर है और बच्चों, यूराल और काकेशस पर्वत इसके पूर्व दिशा में इसे एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। तो देखते हैं, यह देखिए, यह यूराल पर्वत है, यह काकेशस पर्वत है, यहाँ एशिया महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप को यूराल और काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। और बच्चों, इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में यहाँ भूमध्य सागर है। और बच्चों, इस महाद्वीप में अनेक देश हैं, जैसे इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस। यह देखिए, भूमध्य सागर में इटली, जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। और बच्चों, यहाँ एक ऐसा देश है जो एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप में भी है। तो आप देखिए, यहाँ रूस है जो विश्व का सबसे बड़ा देश है, जो एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप में भी है। और यहाँ अधिकांश विकसित देश हैं और पिछली